Good morning student, a very warm welcome to you in online classes. So today I am explaining picture composition. Before starting the picture composition, a question lays in our mind. What is picture composition? आखिर ये picture composition है क्या? ये क्वेश्चन हम सबके माइंड में उठता है। तो पिक्चर और कॉम्पोजिशन यानी इट्स मीन्स पिक्चर को देखकर जो भी हम कंपोज करते हैं वही पिक्चर कॉम्पोजिशन है। अब कंपोज कैसे करते हैं? तो पिक्चर में जो भी एक्टिविटी हो रही है उसके थ्रू हम सेंटेंस फ्रेम करते हैं और फिर उसे बताते हैं। इट्स मीन जैसे कि पिक्चर में क्या हो रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, तो बच्चे खेल रहे हैं, क्या हुआ? कंपोजिशन। ठीक है, अब आते हैं हम डेफिनेशन पे। पिक्चर composition means a composition that is prepared based on the given picture in order to describe it. पिक्चर composition का मीन्स क्या है? पिक्चर composition का मीन है वह composition जो पिक्चर को देखकर व्यक्त की जाती है। अब पिक्चर composition को तैयार करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो कुछ तरीके हम यहाँ पे शेयर करने जा रहे हैं। ईजीएस्ट वे टू राइट पिक्चर कॉम्पोजिशन, सबसे ईजी तरीके पिक्चर कॉम्पोजिशन को बनाने के। रूल नंबर 1, यूज़ ऑफ इज ऑब्लिक आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इसका यूज़ होगा और सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा तो आर का यूज़ होगा। हम एग्जाम्पल में देख लेते हैं। अ बॉय, तो बॉय क्या है? सिंगुलर है, तो अब क्या है? सिंगुलर के साथ किसका यूज़ हुआ है? इसका यूज़ हुआ है। अगर यहाँ पे बॉयज़ होता तो क्या यूज़ होता? आर का यूज़ होता। अब देखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो हम एग्जांपल में देखते हैं। देखो सिट दिया हुआ है, सिट के साथ आईएनजी का यूज़ किया है, सिटिंग हो गया है। ओके, अब रूल नंबर 2, यूज़ ऑफ प्रपोजिशन लाइक इन, ऑन, नियर, अंडर, बिहाइंड एक्सेट्रा। अब प्रपोजिशंस का यूज़ मेन है पिक्चर कॉम्पोजिशन में। इट्स मीन्स जैसे कि हमने पिक्चर में देखा कि पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो पक्षी क्या कर रहे हैं? आकाश में उड़ रहे हैं, यानी बर्ड्स। ठीक है, बर्ड्स के साथ लगेगा आर। फ्लाइंग हो गया आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। एंड इन द स्काई, तो इन हो गया आपका प्रपोजिशन। यानी हमने पिक्चर में क्या देखा था कि पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो इन क्या हो गया? हमारा प्रपोजिशन हो गया। रूल नंबर 3, यूज़ ऑफ पंचुएशन। पंचुएशन मार्क का यूज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और पंचुएशन का यूज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कहने का मतलब है कि जब भी हम कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो उसे किससे स्टार्ट करते हैं? कैपिटल लेटर से, और ख़त्म करते हैं तो या हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं या फिर हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। हम एग्जाम्पल पे आते हैं। देखो, अ बॉय इज़ सिटिंग ऑन द बेंच। देखो हमने सेंटेंस किससे शुरू किया? कैपिटल लेटर से। और आफ्टर कंप्लीटिंग द सेंटेंस, a sentence and with full stop. Okay student, so now I am explaining this picture composition. This picture composition basically based on garden, और ये पिक्चर composition है in the garden, यानी गार्डन में जो भी एक्टिविटी हो रही है वो सब इसमें शो अप है। ठीक है, और उसे हम एक्सप्लेन करेंगे। So we will frame the sentence. Sentence number 1. Children are playing in the garden. बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। आप पिक्चर में देख सकते हैं बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए चिल्ड्रन के साथ क्या यूज़ किया है? आर का यूज़ किया है। प्ले वर्ब की फॉर्म हो गई और वर्ब की फॉर्म के साथ क्या लगाया है हमने? आईएनजी लगाया है। ठीक है, इन हो गई हमारी प्रपोजिशन। तो हम दोबारा रिपीट करते हैं सेंटेंस को। चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन, यानी बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। सेकेंड वन, अ चाइल्ड इज़ हाइडिंग बिहाइंड द ट्री। एक बच्चा पेड़ के पीछे छिपा हुआ है। देखो आप पिक्चर में देख सकते हो, बच्चा पेड़ के पीछे छिपा हुआ है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेन करना। सेकेंड वन, अ चाइल्ड, यानी एक बच्चे की बात हो रही है, तो हमने किसका यूज़ किया है? इसका यूज़ किया है, यानी हमारा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज़ करते हैं? इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, हाइड, हाइड क्या हुआ? हाइड हमारी वर्ब की फॉर्म हो गई। अब वर्ब की फॉर्म के साथ हम किसका यूज़ करते हैं? आईएनजी का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? आईएनजी का। तो हाइड का क्या हो गया? हाइडिंग। बिहाइंड हमारी प्रपोजिशन हो गई। अब सेकेंड वन सेंटेंस दोबारा रिपीट करते हैं। अ चाइल्ड इज़ हाइडिंग बिहाइंड द ट्री।
बच्चा पेड़ के पीछे छिपा हुआ है। अब थर्ड वन पे आते हैं। अ गर्ल इज सिटिंग ऑन द मैट। अब एक लड़की कहाँ पे बैठी हुई है? मैट पे बैठी हुई है। तो अ गर्ल यानी इट्स मीन्स गर्ल क्या हो गया? सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज़ करेंगे? इसका यूज़ करेंगे। सिट हो गया हमारा वर्ब और सिट के साथ आईएनजी यूज़ करेंगे तो सिटिंग। ऑन इस सेंटेंस में प्रीपोजिशन है। सो वी विल रिपीट द सेंटेंस। अ गर्ल इज सिटिंग ऑन द मैट। अब गर्ल किस पे बैठी हुई है? मैट पे बैठी हुई है। So come on, fourth one. The sun is hiding behind the clouds. अब सन कहाँ पे छुपा हुआ है? क्लाउड्स के पीछे छुपा हुआ है। तो सन क्या हुआ? हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट और उसके साथ यूज़ होगा इसका। हाइड हो गई हमारी वर्ब की फॉर्म। ठीक है, वर्ब की फॉर्म के साथ हम क्या ऐड करेंगे? आईएनजी ऐड करेंगे। हो गया हमारा हाइडिंग। बिहाइंड मतलब पीछे। और आप एक बात ध्यान रखें कि बिहाइंड क्या है? हमारी प्रीपोजिशन। ठीक है, तो हम सेम सेंटेंस दोबारा रिपीट करेंगे। द सन इज हाइडिंग बिहाइंड द क्लाउड्स। सन किसके पीछे छिप रहा है? क्लाउड्स के पीछे छिप रहा है। अब फिफ्थ वन पे आते हैं। एन ओल्ड वुमन इज टेकिंग रेस्ट ऑन द बेंच। एक बूढ़ी स्त्री बेंच पे रेस्ट कर रही है। अब आप देखो जरा, एन ओल्ड वुमेन। ठीक है, तो एन ओल्ड वुमेन के साथ क्या यूज़ हुआ? इसका यूज़ हुआ क्योंकि वो अकेली लेडी है। ठीक है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है। टेक का हो गया टेकिंग। ऑन हमारी इस सेंटेंस में प्रीपोजिशन है। सो आई विल एक्सप्लेन द फिफ्थ वन अगेन। एन ओल्ड वुमेन इज टेकिंग रेस्ट ऑन द बेंच। एक ओल्ड वुमेन बेंच पर रेस्ट कर रही है। सेंटेंस नंबर 6। डक्स आर स्विमिंग इन द पॉन्ड। बत्तख तालाब में तैर रही हैं। अब देखो आप, डक कितनी है? 2 डक्स हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया है? हमारा सब्जेक्ट क्या है? डक्स और प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा? आर का यूज़ होगा। स्विम वर्ब की फॉर्म है, आईएनजी ऐड हो गया, स्विमिंग हो गया। इन हमारी प्रीपोजिशन है इस सेंटेंस में। सो डक्स आर स्विमिंग इन द पॉन्ड। इट्स मीन्स बत्तख तालाब में तैर रही हैं। सेवेंथ वन, बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। इट्स मीन्स जो चिड़ियाँ हैं, पक्षी हैं, वो आकाश में उड़ रहे हैं। अब बर्ड्स क्या हो गया? हमारा प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा? आर लगेगा। फ्लाई हो गया हमारे वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक है, तो हो गया फ्लाइंग और इन प्रीपोजिशन इन दिस सेंटेंस। सो आई विल रिपीट अगेन। बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। एट्थ वन, अ बटरफ्लाई इज सिटिंग ऑन द फ्लावर। एक बटरफ्लाई फ्लावर पे बैठी हुई है। तो अ बटरफ्लाई सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट कैरी विद इज। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आता है? इज। सिट वर्ब की फॉर्म, सिट के साथ आईएनजी, सिटिंग। ऑन हमारा हो गया प्रीपोजिशन। सो आई विल एक्सप्लेन द सिमिलर वन। अ बटरफ्लाई इज सिटिंग ऑन द फ्लावर। बटरफ्लाई फूल पर बैठ रही है। ओके स्टूडेंट, सो डू दिस वर्क इन योर नोटबुक. You can take Xerox from photocopier and paste it in your notebook. After it, you will complete the sentence in your notebook. Thank you. Have a nice day.